कि हे आतंकवादियों, भारत के जवानों ने युद्ध नहीं किया। ये कान खोलकर सुन लो, ये केवल छोटा सा ऑपरेशन किया है, मलम पट्टी लगाई है। ये केवल छोटी सी मलम पट्टी है, युद्ध तो आप देख ही नहीं पाओगे। भारत शाम दाम दंड भेद सब जानता है। भारत आज राम बनकर सब कुछ झेल रहा है। भारत आज राम बनकर सब कुछ सहन कर रहा है। अब आतंकवादियों, आप भारत को लक्ष्मण और परशुराम बनने में मजबूर मत करो। जिस दिन लक्ष्मण बनकर धनुष और परशुराम बनकर परशु उठा लिया ना इस देश ने, सो दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। सो ये एक ऑपरेशन है, ये एक मैसेज मात्र है उन आतंकवादियों के लिए, और उन आतंकवादियों को जो पनाह देने वाले उनके आका है। आका समझ रहे हैं ना, ये आका में बहुत सारी बात छिपी हुई है उन लोगों के। सो बिगुल बज चुका है, शंख बज चुके हैं, और बहुत सुंदर समाचार आज सुबह उठते ही हमने सुने हैं। हृदय में एक आनंद की बात है। ये सिंदूर हमारी माँ का अभिमान है, जिस पर आंच आई तो पूरा हिंदुस्तान है। ये रंग है, ये रंग है, न सिर्फ श्रृंगार है, न ये रंग है, न सिर्फ श्रृंगार है, ये रक्त में लिखी हमारी भारत की सेना का आकार है। प्रहाराय सन्निहिता, जो प्रहार करेगा उसको शिक्षा देने के लिए भारत की सेना सदैव प्रहार करेगी। इस उद्देश्य से भारत ने यह कार्य किया और भारत इसमें सफल रहा। भारत के समस्त जनता को गोरी गोरी शुभकामना और बधाई। किसी कवि ने कहा, उजाड़ा था तुमने बेकसूर मांगों का सिंदूर। 22 अप्रैल, उजाड़ा था तुमने बेकसूर मांगों का सिंदूर, अब हम उजाड़ेंगे तुम्हें करके ऑपरेशन सिंदूर। भारत के जवानों के ये विचार है कि अब हम उजाड़ेंगे तुम्हें करके ऑपरेशन सिंदूर। भारत की सेना बोल पड़ी, पहलगाम के आंसू बोले, अब हिसाब पूरा होगा। हर आतंकी के घर में घुसकर इंसाफ जरूर होगा। हर आतंकी के घर में घुसकर इंसाफ जरूर होगा। हमने हर बार सहा था, हमने हर बार सहा था, पर अब वार जवाबी है। हम लोग सहन करते गए, सहन करते गए। ये भागवत के वक्ता मेरे जैसे कहते गए, तृणादपि सुनी चैन, सहन करो सहन करो। लेकिन अब तक हम सहन करते थे, पर अब वार जवाबी है। ऑपरेशन सिंदूर बता देगा ये भारत नवाबी है। माई कांगला नहीं, कमजोर नहीं है हम लोग, सहन करते हैं, विनम्र है, लेकिन कमजोर नहीं है। आज सुबह जगते ही हमें खबर मिली कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने आतंकवादियों का खात्मा किया है। इस अवसर में मैं उन सब को बधाई देना चाहता हूं। सर्वप्रथम हमारे भारतवर्ष की जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना को बधाई। इस ऑपरेशन में वे कामयाब हुए। साथ ही साथ भारतवर्ष के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बधाई। साथ ही साथ हमारे देश के सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बधाई और अमित शाह को बधाई। और साथ ही साथ भारत की धर्म प्राण प्रजा को बधाई। ऑपरेशन सिंदूर ये सफल हुआ। एक श्लोक याद आता है कि शौर्य तेज संयमश्च यत्र भारत सैनिका। हमारे भारत के सैनिक में शौर्य है, हमारे भारत की सेना में तेज है, और ये भी ना भूले हमारे भारत की सेना में संयम है। ऐसा नहीं किसी ने कुछ कर दिया तो तुरंत, सोच समझकर विवेक के साथ, संयम के साथ ये काम किया गया। तो शौर्य तेज संयमश्च
यत्र भारत सैनिका विजयम तेषु नित्यम स्यात् जयतु भारत माता, जयतु भारत माता। सो आज भारत माता की जय जयकार, भारत के इस वीर जवानों की जय जयकार, समस्त भारतीयों की जय जयकार। सच कहूं मैं, मेरी दृष्टि से आपको यदि कहूं तो ये युद्ध नहीं है। भारत कभी युद्ध के पक्ष में था ही नहीं और भारत कभी युद्ध के पक्ष में रहेगा भी नहीं, क्योंकि भारत की जो मनीषियां है, भारत के जो वेद है, वे कभी युद्ध के पक्ष में नहीं रहे। युद्ध तो एक मजबूरी हो जाती है, राइट? एक्चुअली ये देखा जाए तो ये युद्ध नहीं, ये ऑपरेशन है। भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध नहीं करते। आप जानते हैं भागवत जी में, हम लोग तो भागवत सुनते हैं, भागवत जी में भगवान के प्रकट का कारण युद्ध नहीं है। नरसिम्हदेव भगवान प्रकट क्यों हुए? हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं, उसमें क्या गाते हैं? नरसिम्हदेव भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध करने के लिए प्रकट हुए? नहीं। प्रहलाद अल्हाद दाई ने नरसिम्हदेव भगवान प्रकट हुए प्रहलाद को आनंद देने के लिए, और प्रहलाद को आनंद देने के लिए 2-5 असुर को मारना पड़ा। तो ये सेकेंडरी, ये गौण काम है, ये मारना काटना युद्ध करना। भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं तो गौ विप्र सुर साधु नाम, गौ माता की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए, उनको प्रेम देने के लिए। और इन सबको प्रेम देने में, इनकी रक्षा में यदि मारना पड़े, काटना पड़े, युद्ध हो जाए, ये अलग बात है। बाकी युद्ध ये उद्देश्य नहीं है। सो हमारा देश कभी युद्ध के पक्ष में न था न रहेगा। हमारे देश ने ये जो किया ना, ये युद्ध नहीं है, ये ऑपरेशन है। सो ये ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशन है किसके लिए? भारत के उन स्त्रियों के लिए जिनके पतियों को धर्म पूछ पूछ कर मारा गया, राइट? ये ऑपरेशन है उन लोगों के लिए, उनके द्वारा। जैसे हमारे वहां 2 लोग छुरी चलाते हैं, आतंकवादी भी छुरी चलाते हैं दूसरों को मारने के लिए, और डॉक्टर भी छुरी चलाते हैं, लेकिन उससे किसी को बचाने के लिए। सो जो ऑपरेशन होता है वो किसी को बचाने के लिए होता है। सो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, एक्चुअली किसी को मारने के लिए नहीं, भारत और विश्व को बचाने के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया है। और नाम भी मोदी जी ने ही रखा। नाम भी कैसा? सिंदूर। इसको 2 भाग में बांटा जाए, हम तो संधि विच्छेद करने वाले लोग। सीन, सीन माने पाप, और दूर माने दूर करना। ऐसा ऑपरेशन जिसे सीन माने पाप और दूर माने दूर करना, जिसे पाप को दूर किया जा रहा है, जिसे पाप को दूर किया जा रहा है, ऐसा ऑपरेशन। ये ऑपरेशन हुआ है, दिल में एक आनंद है कि चलो, एक तो रोग होना ही अपने आप में गलत है, आतंकवाद होना, आतंकवादियों के द्वारा गलत होना, ये अपने आप में गलत है। ये जो हुआ है आज, इससे आतंकवादियों को केवल एक ही मैसेज है कि हे आतंकवादियों, भारत के जवानों ने युद्ध नहीं किया। ये कान खोलकर सुन लो, ये केवल छोटा सा ऑपरेशन किया है, मलम पट्टी लगाई है, ये केवल छोटी सी मलम पट्टी है। युद्ध तो आप देख ही नहीं पाओगे। भारत शाम दाम दंड भेद सब जानता है। भारत आज राम बनकर सब कुछ झेल रहा है, भारत आज राम बनकर सब कुछ सहन कर रहा है। अब आतंकवादियों, आप भारत को लक्ष्मण और परशुराम बनने में मजबूर मत करो। जिस दिन लक्ष्मण बनकर धनुष और परशुराम बनकर परशु उठा लिया ना इस देश ने, तो दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। सो ये एक ऑपरेशन है, ये एक मैसेज मात्र है उन आतंकवादियों के लिए
और उन आतंकवादियों को जो पनाह देने वाले उनके आका है, आका समझ रहे हैं ना, कि आका में बहुत सारी बात छिपी हुई है उन लोगों के लिए। सो बिगुल बज चुका है, शंख बज चुके हैं, और बहुत सुंदर समाचार आज सुबह उठते ही हमने सुने हैं। तो हृदय में न हर्ष है न सुख है, हृदय में एक आनंद की लहर है। और इस स्थिति में मैं आप सभी हरि भक्तों को निवेदन करूंगा कि देश की सीमा पर जितने भी जवान खड़े हैं उनके लिए एक एक माला अधिक जाप कीजिएगा, उनको बल मिले, उनको शक्ति मिले। वो रात को जगकर इस प्रकार का ऑपरेशन किए, तब जाकर हम लोग चैन से सो पाए और आज भागवत कथा सुन पाए। सो उनके लिए भी बनता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भारत माता की जय हिंद के नारे आज पूरे भारतवर्ष में गूंज रहे हैं, और सब लोग अपनी अपनी ओर से कुछ न कुछ कह रहे हैं। तो मैं भी कुछ संतों की दो पंक्ति आपके सामने कहकर अपनी वाणी को विराम दूं कि ये जो सिंदूर ऑपरेशन किया गया या चल रहा है, ये सिंदूर हमारी माँ का अभिमान है, जिस पर आंच आई तो पूरा हिंदुस्तान है। ये रंग है, ये रंग है, न सिर्फ श्रृंगार है, न ये रंग है न सिर्फ श्रृंगार है, ये रक्त में लिखी हमारी भारत की सेना का आकार है। प्रहाराय सन्निहिता, जो प्रहार करेगा उसको शिक्षा देने के लिए भारत की सेना सदैव प्रहार करेगी। इस उद्देश्य से भारत ने यह कार्य किया और भारत इसमें सफल रहा। भारत के समस्त जनता को गोरी गोरी शुभकामना और बधाई। किसी कवि ने कहा, उजाड़ा था तुमने बेकसूर मांगों का सिंदूर। 22 अप्रैल उजाड़ा था तुमने बेकसूर मांगों का सिंदूर, अब हम उजाड़ेंगे तुम्हें करके ऑपरेशन सिंदूर। भारत के जवानों के ये विचार है कि अब हम उजाड़ेंगे तुम्हें करके ऑपरेशन सिंदूर। भारत की सेना बोल पड़ी, पहलगाम के आंसू बोले, अब हिसाब पूरा होगा। हर आतंकी के घर में घुसकर इंसाफ जरूर होगा। हर आतंकी के घर में घुसकर इंसाफ जरूर होगा। हमने हर बार सहा था, हमने हर बार सहा था, पर अब वार जवाबी है। हम लोग सहन करते गए। ये भागवत के वक्ता मेरे जैसे कहते गए, त्रिनादपि सुनी चैन सहन करो, लेकिन अब तक हम सहन करते थे, पर अब वार जवाबी है। ऑपरेशन सिंदूर बता देगा ये भारत नवाबी है। माई कांगला नहीं, कमजोर नहीं है हम लोग, सहन करते हैं, विनम्र है, लेकिन कमजोर नहीं है। और भारत ने भी क्या चाल चली कि भाई आज रात्रि को 8 बजे हम लोग थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे। तो उन लोगों को था तो ये लोग अभी तो प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये सब करेंगे, तब तक तो रात को फोड़ दिया, दी एंड कर दिया। आतंकवादियों को भारत की सेना कहती है, तूने घर में वार किया, हमने घर में घुसकर मारा। तूने घर में वार किया, हमने घर में घुसकर मारा। ये नया भारत है सुन ले दुश्मन, ये नया भारत है सुन ले दुश्मन, ये तेरा दुस्वप्न दोबारा। पहलगाम के अशकों का हमने सिंदूर बनाया, पहलगाम के अशकों का हमने सिंदूर बनाया। वीरों ने रणभूमि में आतंकों को धूल चटाया। पहले के कुछ लोग कहकर चले गए, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन महात्मा जी ने
कुछ देश काल पात्र के अनुसार बोल भी दिया होगा, लेकिन बेचारे आधा बोल कर गए, आधा मैं आपको बता दूं। अहिंसा परमो धर्म, लेकिन तथा हिंसा परो दम। अहिंसा पर महाभारत का यह श्लोक आधा ही बोल कर गए, लेकिन श्लोक को यदि पूरा करना हो तो तथा हिंसा, धर्म पर यदि हिंसा हो तो वहां पर आज जो रात को किया वही करना चाहिए। इसलिए अब ये पुराना भारत नहीं, ये नया भारत है मेरा, सहन नहीं अब करता। नया भारत है यह मेरा, सहन नहीं अब करता। जहां भी छुपा है आतंक वहीं प्रहार करता। भारत माता की जय। जय हिंद।